जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आज के दिन में सब आनंदित हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना है। हमें जानते हैं कि हम संसार में है, दुनिया में है, तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम आनंदित रहें और आनंद से ही ये जीवन को जिए, क्योंकि ये जीवन जो है यहोवा ने हमें दिया है मेरे प्रिय, है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। तो मेरे साथ निकाल लिए रोमियो के पत्री हम 10:17 में देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पहले हम नहीं जानते थे, है ना, मसीह के बारे में मुझे बताया गया। जब पहले मतलब मेरे मम्मी पापा उन लोग विश्वास में आए, फिर वो लोग मुझे बताए यीशु मसीह के बारे में, फिर जाकर के मैंने विश्वास किया यीशु मसीह के बारे में, है ना। तो यहाँ पर वचन भी बता रहे हैं कि सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सुनते हैं तब हम उस पर क्या विश्वास करते हैं। तो आप लोग को भी परमेश्वर के बारे में कोई न कोई बताए होंगे, आपके रिश्तेदार या कोई घर वाले या कोई भी तो बताए होंगे परमेश्वर के बारे में, तब जाकर के आप लोगों ने विश्वास किए होंगे, है ना। क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम विश्वास कहाँ से करेंगे। जैसे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तब जाकर के मैंने विश्वास किया और प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत से काम किए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ भी कह रहा है ना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम परमेश्वर के वचन को हम किस प्रकार सुन रहे हैं ना, और कैसा हम सुन रहे हैं। जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, तो उसको हम एक आदर पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने, एक विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के वचन को सुने। जब हम वचन को सुनते हैं अर्थात परमेश्वर को आदर देना होता है ना। परमेश्वर का वचन उसमें यूहन्ना में पहले में ही बताया गया कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो देखिए, जब परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है, तो हम जब वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आदर करना होता है। तो एक भय भक्ति के साथ में परमेश्वर के वचन को भी हमें सुनना है, एक आदर के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनना है। और कैसे? विश्वास के साथ सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो ये मानना है, जब हम आपके वचन को सुने तो हमारा क्या जीवन ही बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदल देने वाला वो वचन है और परमेश्वर है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति था जो जन्म से क्या था, वो लंगड़ा था, है ना। जब पौलुस प्रचार ही कर रहा था वो मेरे प्रियो, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना और सुन करके क्या किया, उन्होंने विश्वास किया और वो चलने लगा। जो जन्म के लंगड़ा था मेरे प्रियो, तो उन्होंने कैसे सुना? एक विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना। तो आज हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ में सुने मेरे प्रियो। तब हम विश्वास के साथ में वचन को जब हम सुनने लगते हैं, है ना, उस पर चलने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद सामर्थ्य हो मेरे खुदावन प्रभु जी, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन राजा। हे मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन राजा, वचन में लिखा है मेरे प्रभु जी, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ मेरे खुदावन राजा प्रभु, हमारे आत्मिक कान खुल जाए मेरे खुदावन राजा, और जो हम वचन सुनते हैं मेरे प्रभु, वचन हमारे जीवन में हृदय रूपी पट्टिया में वो लिखा जाए मेरे प्रभु जी, और 7 गुना 100 गुना फलवंत होते जाए मेरे खुदावन राजा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे खुदावन राजा। हर एक जीवन को परमेश्वर पिता जो वचन है आपका बहाल कर देने वाला है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हर एक जीवन में वचन काम करे मेरे खुदावन प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।